आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आप हमें इस किताब के बारे में बताइए, व्हाट्स इट ऑल अबाउट? उस रात में पूरी रात जो इंसिडेंट्स हुए थे बिल्कुल इन डिटेल वो इस बुक में डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जो तब से लेके आज तक क्या सर्कमस्टांसेस रही हैं और कैसी कंडीशंस रही हैं गाँव की और लोगों की, उसको डॉक्यूमेंट किया है, जिसमें हम साइकोलॉजिकल, सोशल, मेंटल और हेल्थ एस्पेक्ट को भी डिस्कस करते हैं। एंड प्लस उसके साथ साथ हमने जो रिन्यूड स्ट्रगल है 2013 में उसको डॉक्यूमेंट किया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि जो विलेजर्स थे उनने खुद लीगल स्ट्रगल स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से 2012 में जो SHRC के कुछ डिसीजंस थे कॉम्पनसेशन रिगार्डिंग और री इन्वेस्टिगेशंस के मुतल्लिक, वो उनकी वजह से हुए थे। हमने फिर जो 2030 में एक पैरेलल स्ट्रगल स्टार्ट किया था हाई कोर्ट में एक लिटिगेशन करके। तो उस लीगल स्ट्रगल को और उस एविडेंसेस को, जो हमारे पास एविडेंसेस हैं, उनको सबको डॉक्यूमेंट किया गया है इस बुक में, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि यंगर जनरेशन कैसे रिकनेक्ट करता है अपनी हिस्ट्री के साथ। अच्छा, मुझे आप बताइए, जो बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन ऑलरेडी हो चुकी है मेरे ख्याल में, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन बनी है, पर इस तरह का रिपोर्ट मैंने नहीं देखा है, मतलब कम्प्लीटली जिसका फोकस उस नाइट पे है, फिर स्ट्रगल पे, जो लीगल स्ट्रगल है, बाकी स्ट्रगल जितनी भी है उस गाँव की। तो आप इस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को किस नज़रिए से देखते हैं? इस एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को आप इस तरह भी वैल्यू बहुत ज़्यादा दे सकते हैं बाकी डॉक्यूमेंट से, कि हमने पुलिस रिपोर्ट और जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि लूप होल्स है, हमने उन्हीं से सब कुछ डिराइव करके एक बहुत परफेक्ट पिक्चर बनाई है। सब कुछ हमने जो उनके स्टेटमेंट्स है, आर्मी के, औरतों के, मेडिकल रिपोर्ट है, वो सब यूज़ करके एक परफेक्ट पिक्चर बनाई है और वही प्रेजेंट किया है, जिसके बेसिस पे अगर एक केस भी प्लीड किया जाए कोर्ट ऑफ लॉ में, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं, जो वो हमेशा डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। या वी प्रोवाइड देम एवरीथिंग अलॉन्ग विद द विटनेसेस एंड स्टेटमेंट्स, सो इट हैज एवरीथिंग व्हिच इज़ नॉट प्रेजेंट जो पिछले रिपोर्ट्स आए हैं उनमें। दे टॉक अबाउट जस्ट नाइट एंड सुपरफिशियल, ऊपर से क्या क्या हुआ है। किस चीज़ ने आपको प्रॉम्प्ट किया कि एक बुक लिखी जाए? There should have been some reason. बेसिकली आई थिंक इट डिड नॉट, जो जर्नी है वो बुक से स्टार्ट नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि द बुक वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस। इट वाज नॉट। द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज द फर्स्ट स्टेप इन दिस। और उसके साथ जब हम इसके साथ जुड़ गए तो हमें एक रियलाइजेशन हुआ कि वी नीड मोर डॉक्यूमेंट्स टू प्रिजर्व दीज मेमोरीज। अक्सर लोग आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास जी माउथ ऑफ वर्ड मेमोरीज को हैंड डाउन करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, सो व्हाई डू वी नीड दीज डॉक्यूमेंट्स। लेकिन अगर आप देखें तो जो तरीके हैं एक ऑक्यूपायर के, एक ऑप्रेसर के, वो चेंज होते रहते हैं। दे नो हाउ टू इरेज मेमोरीज, दे नो हाउ टू इन्फिल्ट्रेट मेमोरीज, सो यू ऑल्सो नीड टू हैव सम अदर काइंड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मेमोरीज। तो उस वजह से हमने सोचा कि ठीक है, ओके, वर्बल memories are fine, but we need a document that documents not just a rhetoric, a story of that night, but also evidences, as Munazza said, evidences और statements को document करे जो कि एक solid proof हो। तो जब हम ये इंटरेस्ट लिटिगेशन कर रहे थे और कोर्ट में केस चल रहा था, इन द मीन टाइम वी वर अप्रोच्ड बाय द पब्लिशर्स ऑफ द बुक, जुबान बुक्स। लाइफ क्या है कुनन पोशपुरा की? लाइफ है, डिस्क्राइब करेंगे लाइफ, व्हाट इज कुनन पोशपुरा? एक फार फ्लंग एरिया है जहाँ के लोग बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक चीज़ों पे सर्वाइव करते हैं, बहुत बेसिक लाइफस्टाइल है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। लेकिन हाँ, उनकी लाइफ में ये अब चीज़ अटैच हो गई है और ये इतनी बुरी तरह अटैच हो गई है कि इट्स बिकम अ प्रॉब्लम फॉर देम। दे हैव स्ट्रगल्ड एंड दे हैव स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड थ्रू दिस। दे हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स, उस विलेज में बहुत ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स है। जिनके साथ टॉर्चर हुआ है उन मर्दों के साथ भी है, जिन औरतों का रेप हुआ है उनके साथ भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। लेकिन सोसाइटी ने बिल्कुल काट दिया है उस विलेज को, तो वो प्रॉब्लम है। बाकी दे आर वेरी फ्रेंडली पीपल, बहुत बेसिक लाइफस्टाइल है जैसा एक फार फ्लंग एरिया का होता है। बहुत कट ऑफ है वो सिटी से, अपनी लाइफ में वो लोग बिजी है। और हाँ, इस सब के बावजूद चाहे वो कितने भी बैकवर्ड एरिया को बिलोंग करते हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। कहीं ना कहीं ये हमारे लिए भी हैरानी की बात है और हमें इनसे सीखना भी चाहिए कि उन्होंने कैसे इस केस को फॉलो किया है, बिकॉज इट इज़ दे हु हैव फॉलोड दिस केस, दे हैव रिटन द लेटर टू द डिविजनल कमिश्नर रिपोर्टिंग अबाउट द रेप, they were the ones who went to SHRC, got the judgment, so we need to learn a lot from them.
यू एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप कुनन पोशपुरा जा रहे होते हैं तो आप अपने अंदर एक प्रेजुडिस बना लेते हैं कि ऐसा होने वाला है, जैसा मुन्नज़ा ने कहा और जैसा हमने मुझे लगता है एक दो जगह बुक में भी लिखा है कि जब आप कुनन पोशपुरा की तरफ जाते हैं, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड एवर। इट्स मतलब बिल्कुल एक खूबसूरत पिक्चर आपके सामने होती है जहाँ ग्रीन फील्ड्स हैं दो साइड से, एंड द रोड, मैंने काफ़ी बार लिखा है जो रोड है वो सर्पेंटाइन है, लाइक ठीक है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल कि एक मिनट के लिए आप डर जाते हैं कि मतलब मुझे वैसा क्यों नहीं लग रहा है, मुझे वो डर वाली फीलिंग क्यों नहीं आ रही। यू ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड। प्रॉब्लम ये है कि ये हम सोचते हैं कि वैसा कुछ होगा। जब हम गए थे तो ऑब्वियसली हमने भी सोचा था कि जब वहाँ जाएंगे तो शायद ऐसा कुछ माहौल होगा, यू नो, ग्लूमीनेस होगा, और बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। एक जो आप फेयर की बात कर रहे हैं, दैट कि एक एटमॉस्फेयर में क्या वो डर का माहौल है क्या, वो मुझे लगता है कि वो एज सच तो बहुत यू नो ओवर्टली प्रेजेंट नहीं है, बट अंडरलाइंग इट्स ऑलवेज देयर, बिकॉज जो आर्म्ड फोर्सेस, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वो वहाँ विलेज में अभी भी काफ़ी आते जाते हैं, उनको इंटिमिडेट करते हैं। इवन इस केस के दौरान भी उनने काफ़ी बार, एक बार वहाँ एक्सप्लोजन्स किए थे, एक दो बार, और काफ़ी बार उनसे पूछताछ होती रहती है, कहाँ जा रहे हो, क्या करना है, क्यों जाना है। तो दैट इज़ अंडरलाइंग। इस किताब के लिखने के सिलसिले में जो आप बहुत बार गए होंगे, आपके साथ ऐसा कोई माहौल कभी बना कि आर्मी ने आपको देखा या पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ऐसा मतलब जो आपको इंटिमेट करने की कोशिश कर रहे हो, या कुछ ऐसा मतलब माहौल बनाने की कोशिश कि आपसे पूछा जाए क्या कर रहे हो, क्यों आ रहे हो इस गाँव में बार-बार? हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ एज सच, बट जब हम कुपवारा कोर्ट जाते थे हेयरिंग्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे आर्मी को भी प्रेजेंट होना होता था, तो वहाँ पे काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा हुआ जो आप कह रहे हैं। इस बारे में हमने काफ़ी बात भी की कि वहाँ हमें इंटिमिडेट करने की काफ़ी कोशिश की जाती थी। जब आर्मी अंदर आती थी तो हमें देखते थे, दे वुड मेक श्योर कि हमें अच्छे से देखे, गेज़ करें। या जो आर्मी के काउंसिल थे, करनैल सिंह, उनका एक असिस्टेंट था, और उस असिस्टेंट का काम ही यही था कि वो जब हम आए तो हमें घूरना स्टार्ट करे और हमें देखता रहे, बस सम हाउ टू मे बी मेक अस नर्वस, क्योंकि पहले उनका पहला स्टेप ये था कि इस केस को श्रीनगर से कुपवारा लेके जाएं ताकि फॉलो ना कर पाए हम लोग। अब जब हमने फॉलो कर लिया, बिकॉज हम हेयरिंग्स के लिए जाते थे, तो वहाँ पे अक्सर वो जो एडवोकेट, वो काउंसिल थे उनके, वो हमारे पास आके पूछते थे कि क्या है, कहाँ से हो बच्चियों, लाइक वो कॉन्डिसेंडिंग टोन में, ताकि दिखाने के लिए लाइक यू नो यू आर नॉट समवन वी नीड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ, या एट अदर टाइम्स दे डिड टेक कॉग्निजेंस एक्चुअली, बट बाकी टाइम पे वो हमें स्टेयर डाउन करते थे या ऐसे ही पूछते रहते थे, ह्यूमन राइट्स से हो, क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो वैसे टाइप के हाँ इंटिमिडेशंस बहुत ज़्यादा थे। बट एक पॉजिटिव ये भी था कि जब हम उस कोर्ट में होते थे तो उसके बाद हम इमीडिएटली हेयरिंग के बाद एक प्रोटेस्ट करते थे कोर्ट के बाहर, जहाँ पे हमारे साथ सर्वाइवर्स भी होते थे कुनन पोशपुरा से, और हम होते थे। तो एक चीज़ हमने देखी, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लोग थे वो तब तक निकलते नहीं थे वहाँ से जब तक हम वो प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं करते थे। तो वी रियली थिंक कि इंटिमिडेट कौन किसको कर रहा था, वो यू नो दैट्स लिटिल कंफ्यूजिंग है। जो ये डॉक्यूमेंट, जो बुक है, इसमें कितने लोगों के जो रेप सर्वाइवर्स हैं, कितनों की कहानी है इसमें? सबकी स्टोरीज इसमें नहीं है, हमने हर एक का पार्ट डालने की कोशिश की है इसमें। जिस पार्ट की आप बात करो, जिसमें इंडिविजुअल स्टोरीज है, उसमें कुछ टॉर्चर के भी हैं, जिन मर्दों के साथ टॉर्चर हुआ उनकी स्टोरीज है, कुछ औरतों की स्टोरीज है जिनके साथ एंटायर फैमिली वाज रेप्ड, कुछ का जिसमें एक दो औरतों का ही रेप हुआ। सो वी आर ट्राई टू पुट फ्यू, नॉट ऑल, बिकॉज ये इतना डिटेल्ड अकाउंट है, वो इतने स्टेटमेंट्स है, इतनों के साथ वहाँ हुआ, आप वो एक बुक में कंपाइल नहीं कर सकते हो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, एवरी हाउस होल्ड हैज अ डिफरेंट स्टोरी ऑफ दैट काइंड। यूजुअली journalists put it as 30 to 35, state says it is 50 because 50 cause of the SHRC judgment, जो SHRC से जजमेंट है उसमें 50 कहा गया है। अब अगर हम बाकी चीज़ें इंक्लूड करें, जैसे माइनर गर्ल्स, उनका नाम नहीं लिया गया था क्योंकि उनकी शादी नहीं होती। बहुत ज़्यादा ओल्ड एज्ड वुमेन, उनके बारे में नहीं बोला गया था क्योंकि एक बुज़ुर्ग औरत का रेप होना भी थोड़ा, तो उन सबको अगर ऐड कर दें, वी वुड से इट वुड बी 70 to 80, एक ऐसा फिगर जिस पे हम लोग अग्री करते हैं। एंड बिसाइड्स ये इम्पोर्टेंट बात है जो हम बार बार भूल जाते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट वन विलेज जहाँ 40 या 50 औरतें होंगी, these are two villages, Kunan and Poshpura, तो almost 80 women were raped। कहा जाता है कि
देयर इज लॉट ऑफ सोशल गैप और सोशल ट्रॉमा है, ऐसा कुछ आपने देखा? मुझे लगता है जहाँ तक हम बात करते हैं कुनन पोशपुरा में सोशल ट्रॉमा है या आउट ऑफ दैट, प्रॉब्लम क्या है जो हमने बार बार बात की कि जो हम हैं एज अ कश्मीरी सोसाइटी, हमने एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया है जो कुनन पोशपुरा के लोग हैं या पर्टिकुलरली कुनन पोशपुरा की औरतें हैं। नो डाउट अगर आप इसको एक साइको सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ ह्यूज ट्रॉमा एसोसिएटेड विद द सर्वाइवर्स, जो कि सर्वाइवर्स हैं, एंड यू कैन नॉट ऑब्वियसली से कि इट्स वेरी नॉर्मल टू हैव दैट ट्रॉमा। बट एक चीज़ जिसको हमने बार बार नोटिस नहीं किया है या बार बार इग्नोर किया, वो है कि उनका जो फाइट बैक स्पिरिट है। ट्रू ट्रॉमा है, ट्रॉमेटाइज वो अभी भी हैं आई थिंक, और उस इंसिडेंट की वजह से बाकी जो सोसाइटी एज अ होल है उनमें भी कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा है, वो फेयर है। बट जो हमने एक इग्नोर किया कि वो उस स्टीरियोटाइप से बाहर आए हैं। जो आज का मॉडर्न डिस्कोर्स है रेप को लेके कि रेप सर्वाइवर शुड नॉट बी अशेम्ड, शेम शुड बी एसोसिएटेड विद द परपेट्रेटर नॉट द विक्टिम, उसको उन्होंने बहुत पहले से उस नैरेटिव को आगे लेके वो आए हैं, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो शायद वो अपना नाम कभी आगे नहीं देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी एज अ सोसाइटी आई थिंक हैव फेल्ड देम, क्योंकि हमने क्या किया, जबकि वो फाइटर्स हैं हम बार बार उनको प्रेजेंट करते हैं एज पुअर विमेन हु कैन नॉट डू एनीथिंग, और हमने उस इंसिडेंट को उनकी ज़िंदगी का इतना हिस्सा बना दिया कि अब हम उनको उसके सिवा देख ही नहीं पाते हैं। मतलब वी जस्ट वांट देम टू बी वो न्यूज़ मटेरियल जो जैसा होता है। तो दैट इज़ वन इशू एंड दैट इज़ वन एस्पेक्ट जहाँ पे हम फेल हुए सोशली। तो अगर वो ट्रॉमा ख़त्म भी हो जाता जो एक इंसिडेंट के बाद है, आई थिंक वी हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू कीप इट गोइंग फॉर years now. It has been now 5 years, yeah. कुछ चेंज दिखे आपको? Has anything changed? Has anything changed? उस गांव में yes, things have changed. They have tried to move out of it. They have tried to take their new generation forward without keeping the stigma attached to them. हाँ, with regard to society, अभी भी वो as a news इस चीज़ को लेते हैं, and society is not as supportive as it should have been. लोग अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कुछ लोग तो इस हद तक कह देते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, why do we need to talk about it? But it is the people of the village who have decided they need talk about it. और उसकी वजह है कि उनको लगा था कि कहीं ये आर्मी वाले फिर से वापस ना आ जाए या किसी और गांव में ना हो जाए। अब जब वो गांव के इतने दूर इलाके के इतना मतलब उन सेंसिबल चीज़ को लेके मतलब ये सोच सकते हैं कि ये कहीं और भी हो सकता है, एंड वी नीड टू टेक अ स्टेप। हमारी जो यहाँ की सोसाइटी है वो बिल्कुल उन्होंने उनको छोड़ दिया है। वो ऐसे उनके साथ रहते हैं कि कुनन पोशपुरा हाय हाय, मत बोलो कि वहाँ क्या हुआ था, बात भी मत करो, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है, वी नीड टू टॉक अबाउट इट एंड प्रेजेंट इट एंड टेल एवरीवन कि क्या हुआ है। मुझे कुछ लोग, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि गाँव वालों को प्रॉब्लम तो नहीं थी डॉक्यूमेंटेशन से। हमने उनसे परमिशन ली थी और उनकी परमिशन के बाद ही हमने डॉक्यूमेंटेशन की, क्योंकि वो लोग चाहते थे। वो इतने काबिल और ज़हीन लोग हैं, मुझे लगता है वो बाकी आई वुड कंसिडर देम टू बी really better than the rest of the people in the society who call themselves educated and intellectuals, because उन्होंने उस टाइम पे ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो अभी भी लोग लेने में बहुत कतराते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को इस सब से अलग रखा है, उन बच्चों की प्रॉपर गाइडेंस की है पूरे विलेज ने मिलके, और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड किया है सब कुछ, बिकॉज उनको पता थी कहीं ना कहीं दे वुड बी डिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। आप उनकी यूनिटी और वो सब देख के हैरान हो जाते हो कि ऐसा भी हो सकता है। पहली बात तो जैसे मैं आपको इससे पहले भी कह रही थी कि अनफॉर्चुनेटली वो ज़ख्म कभी बंद ही नहीं हुए थे, तो वो उन मेमोरीज़ को खोलना इट वाज नॉट अ न्यू थिंग। क्योंकि अक्सर क्या हुआ था उनके साथ, जब हम वहाँ पे गए थे तो काफ़ी गुस्सा और काफ़ी एक सैडनेस थी गाँव वालों में, क्योंकि वो अक्सर कहते थे कि जो मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं दे कम फॉर देयर स्टोरीज़, अपनी स्टोरी करते हैं, अपना मकसद हो जाता है, बार बार हमसे बुलवाते हैं और फिर चले जाते हैं। बट दिस वॉज वन इंस्टेंस जहाँ पे वैसा नहीं हुआ था, जहाँ पे पहले PIL हमने फाइल किया और उसके बाद उनको अप्रोच किया। सो उनको वो एटलीस्ट एक ट्रस्ट था कि नहीं, वी आर नॉट अगेन बीइंग यूज्ड एज अ वो न्यूज़ आइटम नहीं यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, जो आपने PIL फाइल की है तो उसका क्या है प्रोसेस? जो PIL हमने फाइल की थी, इट इज़ ट्रू दैट PIL हमें पता चला था कि ये केस अभी भी इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट नहीं फाइल किया है इसमें,
क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया था, बट द आर्गुमेंट ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट वाज येट टू बी डन। उसके बाद हम कुपवारा गए, हमने वो क्लोजर रिपोर्ट कंटेस्ट किया। बाज़ाब्ता उसमें हेयरिंग्स हुई, जज ने कहा आप इसको फिर से इन्वेस्टिगेट करो मैटर को। पुलिस को बोला। यस, द ऑर्डर वाज इशूड। वही ऑर्डर लेके वो हाई कोर्ट आ गए। ऑब्वियसली आर्मी ने उस पर स्टे लाया कि ये इन्वेस्टिगेट नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत पुराना मैटर है, ये आर्मी की इमेज को मलाइन करने के लिए फिर से रीओपन किया गया है, जो वो अपने तरफ से डिफेंस देते हैं। फाइनली जब हाई कोर्ट में उस पर आर्गूमेंट चल रहा था, हमारी PIL अभी ऐसे ही पेंडिंग थी, उन्होंने विंटर सेशन में जब ब्रेक चल रही थी, उन्होंने एक ऑर्डर ले लिया वहाँ से। उस ऑर्डर की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट चला गया केस। दैट ऑर्डर वाज गिवन बाय जस्टिस ताशी, और उनके रजिस्ट्रार ने उनको बताया भी था दैट देयर इज अ मैटर पेंडिंग, येट ही गेव अ ऑर्डर दैट देयर इज नो मोर इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस इज रिक्वायर्ड। So to challenge that we had to go to Supreme Court, so the matter is pending today in Supreme Court. PIL के लिए हाँ। सपोर्ट हासिल करना कितना डिफिकल्ट? पहले तो जब हमने आपस में जो हमारे फ्रेंड्स थे, क्लोज फ्रेंड्स थे, क्योंकि जो ये बुक का टाइटल भी है, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपरा, ये भी स्टार्ट ऐसे ही हुआ कि जो इसकी को ऑथर है समरीना, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे सबसे पहले यही सवाल पूछा, ये जशी कुनन पोशपरा याद? तो मैंने कहा हाँ याद है। तो उसी से स्टार्ट हुआ बेसिकली, दैट क्वेश्चन जस्ट स्टार्टेड इट ऑल। एंड तो इसलिए इस बुक का टाइटल यही है, डू यू रिमेंबर कुनन पोशपरा, बिकॉज इट स्टार्टेड इट। तो मैंने कहा हाँ याद है। तो उसने कहा व्हाई डोंट वी डू समथिंग अबाउट इट? तो आई सेड is there a scope to do something? She said yes, we have discussed here at CCS and I think we can do a public interest litigation, would you be interested? मैंने कहा yes, हाँ, क्योंकि मतलब दिस इज़ वन चांस जो मुझे मिल रहा है टू बी एसोसिएटेड विद समथिंग, यू नो, टू स्टैंड फॉर समथिंग। सो मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा वील ऑल्सो नीड टू गार्नर मोर सपोर्ट, वी नीड दिस टू बी विमेंस कलेक्टिव। आई सेड फाइन। तो हमने क्या किया, विद इन आवर ओन फ्रेंड ग्रुप्स एंड अपनी फैमिली में देखना स्टार्ट किया कि कौन कौन इंटरेस्टेड होगा टू कम फॉरवर्ड। इनिशियली तो 100 औरतें, लड़कियां हमारे साथ जुड़ गई इस PIL के लिए, लेकिन जब हमने वो फाइल किया तो हमें कहा गया कि आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए हाँ सबके, क्योंकि हमें देखना है कि इज़ इट लाइक आर दीज फॉर रियल। तो उस टाइम पे इफ्रा वाज लाइक टेकिंग केयर ऑफ ऑल दिस स्टफ, जहाँ पे वो आइडेंटिटी प्रूफ्स वगैरह देख रही थी। और तब उनकी माँ जो है उसने उनसे पूछा कि मतलब क्या चक्कर है, व्हाट आर यू डूइंग विद दीज आइडेंटिटी आई कार्ड्स, द को ऑथर्स। तो इफ्रा ने तब उनसे कहा कि ये ऐसे है मसला, तो आई एम अ पेटिशनर। तो उनकी माँ ने पूछा कि कोई भी पेटिशनर बन सकता है? तो उन्होंने कहा मैं भी बनना चाहती हूँ। सो दैट वाज वन गुड थिंग, यू नो, एन एनकरेजिंग स्टेप। तो उसके बाद क्या हुआ, जब ये 100 से फिर 85 हो गए, जब आइडेंटिटी प्रूफ मांगा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग डर गए कि अब हमारे आइडेंटिटी प्रूफ्स वहाँ होंगे तो वी माइट बी अंडर सर्वेलेंस, हम पे नज़र रखी जाएगी, हमारा करियर ख़राब हो जाएगा, पासपोर्ट बंद हो जाएगा, किसी एक ने कहा कि मेरा पेंशन बंद हो जाएगा। तो बहुत सारे ये इश्यूज़ थे। बट फाइनली इनफैक्ट हमारे पास एक नॉन मुस्लिम पिटिशनर भी थी उसमें, बट ऑल्सो उसको भी विड्रॉ करना पड़ा इसी वजह से। उसके बाद हम 50 लोग रहे एंड में, जिनको हमने पूरा अच्छे से समझाया कि दीज आर द लाइक रिपरकशंस दैट कुड बी फेस्ड एंड ऐसा मसला है, एंड दे सेड वी स्टिल वांट टू गो अहेड विद इट। तो उसके बाद हमने 50 women फाइनली सबमिटेड द PIL एंड या देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है व्हाट गिव्स द इम्प्यूनिटी टू द फोर्सेस टू कमिट सच क्राइम्स? State gives impunity to the forces. What else can be the reason? इसका shortest answer and best possible answer यही है। आप की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जस्टिस सिस्टम उनको ऐसे डिफेंड करता है, वो ये क्राइम्स करते हैं और उसके बाद वो इनकरेज हो जाते हैं। वो ये क्राइम्स यहाँ भी करते हैं, बाकी स्टेट्स में भी करते हैं। सो स्टेट के बगैर और कोई रीज़न नहीं हो सकता है। और ख़ासकर जब हमने ये फाइल पूरी पढ़ी है, ये कितनी वेल डॉक्यूमेंटेड है। उसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पहले थे, ही वॉज अ कश्मीरी ओनली, अ सब इंस्पेक्टर। He has worked so hard on this. He has recorded everyone's statement, even army officials. He was transferred at a point when he told that I need to call army officials for the purpose of identification parade. And when the state realized कि ये कुछ ज़्यादा interest ले रहा है and there is going to be an identification parade which is very authentic in the eyes of law, they transferred him. So all these impunities and keeping this file for so long, not filing a closure report, mishandling the file, all this is state impunity and nothing else. सिंस जो रेप है
इट्स एक्चुअली अ टूल इन द कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरिया जहाँ पे Absolutely. देखें आप पूरे इंडिया में जब बात करते हैं बहुत सारी जगह पे इट्स यूज्ड एज अ टूल सब्जुकेट करने के लिए लोगों को, स्पेशली वुमेन आर बीइंग यूज्ड एज अ टूल। Yeah. तो आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं पे ऐसा कुछ पैट्रियार्कल माइंडसेट है? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Absolutely. ये हमने बार बार डिस्कस किया है बुक में भी, और मैं बार बार कहती आ रही हूँ कि पेट्रियार्की हैज़ बीन यूज्ड बाय द ऑप्रेसर, यू नो, टू ब्रेक पीपल whom they occupy। क्या होता है कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे हमने बुक में भी लिखा है, जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि रेप यूज़ ही किया जाता है एज अ टूल टू ब्रेक द कम्युनिटी। क्या होता है, हम एज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी अटैच करते हैं ऑनर विद विमेन, तो हम क्या करते हैं, वी मेक देम वल्नरेबल। हमने अपना जब ऑनर उनके कंधों पे डाल दिया तो क्या होता है, जो कोई भी बाहर वाला है, दे नो हाउ टू ब्रेक द कम्युनिटी। ओ कम्युनिटी को तोड़ना है, लेट्स यूज़ द विमेन। इनका रेप कर देते हैं तो कम्युनिटी खुद ही टूट जाएगी। तो उस वजह से इवन इस केस में भी जो रेप है, इट वाज यूज्ड एज अ रिप्राइजल फॉर द विलेजेस फॉर सपोर्टिंग मिलिटेंट्स। तो उस वजह से यही पेट्रियार्कल नोशन ऑफ शेम एंड ऑनर जो हम एसोसिएट करते हैं एक औरत की बॉडी के साथ, एक औरत के साथ, उसको यूज़ करके बहुत ईजिली एक ऑप्रेसर जो है, एक ऑक्यूपायर जो है, वो तोड़ देता है कम्युनिटी को, और उसका जो ऑक्यूपेशन है वो काफ़ी खुद को, मतलब it becomes, in their eyes it becomes justified, because they know people won't talk about something as grievous an offense as rape. Whereas जो sexual violence against men जो काफ़ी यूज़ किया गया है कश्मीर में भी, it is used to break an individual, जहाँ पे आप देखेंगे इतने डिफरेंट नैरेटिव्स हैं। अगर एक आदमी के खिलाफ सेक्सुअल वायलेंस यूज़ की गई है तो सिर्फ उसको तोड़ने के लिए, उसका एक वो जो कंसेप्ट ऑफ मर्दानगी उसको तोड़ने के लिए लेकिन जब एक औरत के खिलाफ औरत को रेप किया जाता है, इट इज़ यूज टू ब्रेक अ फैमिली, अ सोसाइटी। तो येस, because unfortunately we are so patriarchal that we shouldn't have been, I have said this time and again, कोई भी ऐसा ट्रेड जो सपोर्ट करता है ऑक्यूपेशन को या एक ऑप्रेसर को, वो हम में होना ही नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन वी डू नॉट गिव देम अ चांस कि हमारे पास यू नो, यू कंसिडर विमेन एज human beings like you and equal players or equal stakeholders in resistance। तो मुझे लगता है इफ़ वी कम आउट ऑफ दैट पेट्रियार्कल नोशन एंड इफ़ वी डू नॉट मेक पेट्रियार्की एक ऐसा टूल जो कि वो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, देयर वुड बी अ ह्यूज डिफरेंस दैट यू नो वी कैन से, बिकॉज एब्सोल्युटली पेट्रियार्की हैज़ बीन यूज्ड अगेंस्ट अस। मोस्ट ऑफ द लोग कहते हैं कि जी रेप इज़ अ वेरी सेक्शुअल थिंग। इट्स नॉट, it's something that has everything to do with power। तो जब एक सिविलियन रेप केस भी होता है, it is about that, it is a man trying to show his power and his status and establish the fact that he is the alpha male through a woman's body। and exactly same pattern use होता है on a larger scale conflict zone में या war zone में by the oppressors and the occupiers। and उसमें क्या होता है, उसमें exactly it is to break the larger society, the resolve and resistance of the society।